नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं या आपका कोई जानकार वहां रहता है तो इस खबर से बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब चंडीगढ़ में फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां बंद हो रही हैं। जी हां, चंडीगढ़ प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक चंडीगढ़ में जुलाई से पेट्रोल और डीजल वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है। लगा ना झटका। अब आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है चंडीगढ़ से ना भी हो। वो लोग कहेंगे कि फरमान तो चंडीगढ़ में जारी हुआ है, हमारा इससे क्या लेना। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें, बल्कि इसे चेतावनी समझें कि ये फरमान आपके शहर या राज्य में भी लागू हो सकता है। यानी ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल जानिए कि आखिर मामला क्या है और प्रशासन ने ये फरमान क्यों जारी किया है। चंडीगढ़ ने अपनी ईवी पॉलिसी पिछले साल सितंबर में शुरू की थी। ये पॉलिसी अगले 5 साल तक लागू रहेगी। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने जुलाई से पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन बंद करने की अपनी योजना का ऐलान कर दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि दिसंबर 2023 से पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों का पंजीकरण भी बंद कर दिया जाएगा। लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का लक्ष्य आने वाले सालों में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना है और इस तरह के कदमों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को पेट्रोल डीजल सीएनजी वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ईवी पॉलिसी के अनुसार शहर में एक वित्तीय वर्ष में लगभग 6,201 आईसीई दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सीमा के बाद केवल ईवी रजिस्टर होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 35% ईवी रजिस्टर करने की योजना बनाई है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से शहर में लगभग 4,032 आईसीई दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। यानी आने वाले हफ्तों में केवल 2,170 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन और हो सकते हैं और यह संख्या जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके विपरीत डेटा बताता है कि इस वित्तीय अवधि के दौरान केवल 257 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसी तरह अब बात करें 4 पहिया वाहनों की, तो ईवी पॉलिसी एक वित्तीय वर्ष में आईसीई कारों के रजिस्ट्रेशन को 22,626 यूनिट तक सीमित करती है। उम्मीद है कि ये आंकड़ा इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि इस पॉलिसी की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई है और इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से क्यों हुई। तो पहले हम दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आप जानते ही हैं कि चंडीगढ़ को कारों का शहर कहा जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में दूसरे शहरों के मुकाबले प्रति व्यक्ति वाहन की खपत सबसे ज्यादा है। यहाँ हर महीने 5,000 नए वाहन सड़कों पर उतरते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है। लेकिन सवाल है कि अगर गाड़ियों की संख्या ही सबसे बड़ी वजह है तो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई क्यों नहीं, जहां इससे कम 3 से 4 गुनी गाड़ियां हर महीने सड़कों पर उतरती हैं। तो दूसरा सवाल ये कि 4 पहियों वाली गाड़ी क्यों नहीं, क्योंकि प्रदूषण तो सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन फैलाते हैं, जबकि 2 पहियों का इस्तेमाल अक्सर निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। और तीसरा सवाल ये कि चंडीगढ़ तो उन भारतीय शहरों की सूची में भी शामिल नहीं है जो संसार में सबसे ज्यादा प्रदूषित माने जाते हैं। आपको बता दें कि विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 भारत के हैं। जी हां, पूरे 14, जबकि टॉप 50 प्रदूषित शहरों में 39 भारत के हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है। महानगरों में दिल्ली है, नई दिल्ली है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, मतलब पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। चंडीगढ़ तो दूर दूर तक इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूर किया जा रहा है चंडीगढ़ के लोगों को। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसा करके सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोग उस तरह से उत्साहित नहीं हो रहे हैं जिसकी सरकार को उम्मीद थी। यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन की लागत में छूट देने के बावजूद अगर लोग खुद से इलेक्ट्रिक वाहन नहीं ले रहे तो फरमान जारी करके उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है और चंडीगढ़ सिर्फ इसकी शुरुआत है।
आपको याद होगा मार्च में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य है कि लोग एलएनजी, सीएनजी, बायोडीजल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मैं आने वाले 5 सालों में देश से पेट्रोल और डीजल की जरूरत को खत्म करने के लिए काम कर रहा हूं। यानी केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर जोर दे रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ईंधन से चलने वाले वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा महंगे आते हैं। ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसे हर किसी के लिए खरीद पाना मुश्किल भी है। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के रखरखाव और लागत को लेकर भारी अनिश्चितता है। इसकी बैटरी लाखों रुपए में आती है। तीसरी मुश्किल चार्जिंग की है। भारत की सड़कें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार नहीं है। अगर आप दिल्ली से लखनऊ के लिए फुल बैटरी के साथ रवाना हो तो रास्ते में 2 बार आपको चार्जिंग के लिए रुकना पड़ सकता है, और ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को कहां चार्ज करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब यह तरीका निकाला है। आप जानते ही हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां केंद्र सरकार का राज चलता है। ऐसे में जाहिर है ये फरमान भी केंद्र की मंजूरी से ही जारी हुआ है। ऐसे में अब लोग इसे सरकार की तानाशाही और जोर जबरदस्ती भी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, फरवरी में ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था ने चंडीगढ़ की ईवी पॉलिसी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी इस पॉलिसी का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार विरोध को नजरअंदाज कर अपना काम कर रही है। और अब चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई से पेट्रोल या डीजल से चलने वाले 2 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इसका गरीब तबके पर कितना असर पड़ेगा, इस बारे में सरकार ने नहीं सोचा। उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना तो पहले ही मुश्किल है, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इलेक्ट्रिक ही कर दिया गया तो किराया भी आसमान छू जाएगा। जाहिर है इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सफर भी महंगा हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गीला। लेकिन सरकार को इससे क्या मतलब है? उसे तो बस अपना लक्ष्य पूरा करने से मतलब है। उसके लिए उसे फरमान ही जारी क्यों ना करना पड़े। और इसकी शुरुआत हो गई है चंडीगढ़ से। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।